हेलो स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 7.2 में सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4x1y1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2y2। एक पॉइंट पी है जो इसे m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो में ऐसे मालूम करते हैं 2:3, 3:4, ऐसे ही m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला है। अब इसका फार्मूला ये x, इसके हमने कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए, सपोज कर लिए x और y है। तो x की वैल्यू होगी m(x2). याद रखिए, जो दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो m, ये तो करीब है इसके, ये p के दूसरी तरफ m(x2) प्लस n(x1). जब x मालूम कर रहे हैं तो पहला कोऑर्डिनेट x के होते हैं ना, ये x1 है, y1 है, तो पहले m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n, दोनों को ऐड कर लेंगे। इसी तरह से y m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इधर वाले से इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले से इधर मल्टीप्लाई करना है। जब x के कोऑर्डिनेट निकालना है तो x को मल्टीप्लाई करना है, जब y के कोऑर्डिनेट निकालना है तो y को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा भी हो सकता है ये p जो है बिल्कुल मिड पॉइंट हो, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो। जैसे 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, तो रेशो कितनी आ जाएगी? 1:1 आ जाएगी। अगर ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, तो रेशो हो गई 4:4। तो इसे हम रेशो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी दोनों इससे बराबर हैं। बराबर होने का मतलब है ये 1:1 है। रेशो से मुकाबला करती है कि एक से दूसरे से दुगनी है, तिगनी है, डेढ़गुनी है। यहाँ मालूम हो रहा है दोनों बराबर हैं। तो रेशो में किसी भी नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सपोज रेशो अगर ऐसी है 4/7:1 है, तो इसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 से इसे मल्टीप्लाई करो, 7 से इसे करो, तो ये आ जाएगा 4:7, यानी 7 इधर आ जाता है। तो ये याद रखें, रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब दोनों नंबर बराबर हों तो रेशो 1:1 हो जाती है, दोनों से बराबर हो जाते हैं, तो ये मिड पॉइंट कहलाता है। तब फार्मूला हो जाता है, देखो m ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1x2 प्लस 1x1, यानी x2 प्लस x1। इसे मैंने लिख दिया x1 प्लस x2, एक ही बात है, 4 जमा 3, 3 जमा 4, नीचे 1 जमा 1 2 आ गया। इसी तरह से ये y1 प्लस y2 अपॉन ये 2 हो गया। ये हमारे पास फार्मूले। इस फार्मूले को यूज़ कर कर हमें सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट -1 7 एंड 4 -3। ज्वाइन ऑफ द पॉइंट है, लाइन ही होगी। पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 है, एक पॉइंट है, ये लाइन, ये ज्वाइन ये हो गई, ये पॉइंट है हमारा -1 7 और ये है 4 -3, और ये रेशो दे रखी है, ये हिस्सा 2 है, ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है 3। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए चाहें तो नाम दे सकते हैं, तो कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो यहाँ पर हेयर, अभी पहला क्वेश्चन इसलिए अलग अलग करके लिख रहे हैं। x1 जो है कितना है, 4 है। y1 कितना है, 7 है। x2 कितना है, 4 है। सॉरी, x1 तो क्या लिख रहे हैं, x1 कितना -1, y1 कितना 7, x2 कितना 4, y2 कितना है -3। m रेशो क्या थी, रेशो थी 2:3। m1 कितना है, m कितना है 2, n कितना है 3। सही है। तो ये पॉइंट x1 y1, x1 -1 y1 1, x2 4, y2 -3। रेशो m/n दे रखी है 2:3, तो m 2 हो गया और n जो है 3 हो गया। इस हिसाब से आपको x निकालना है, इस फार्मूले में रखकर। पहला क्वेश्चन है तो फार्मूला लिख रहे हैं x = इस पॉइंट को मैं xy लिख देता हूँ,
ताकि मालूम हो जाए कि इस पॉइंट को निकालना है। तो x क्या है, इधर वाला m होता था m x2 प्लस n x1 प्लस m प्लस n। ठीक है, तो m ये है 2, इसे मल्टीप्लाई करना है दूर वाले से, 2 × 4। अगर आप इसमें नज़र रखें ना, इस बार इन रेशियो को दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो फार्मूले को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 × -1, नीचे इन दोनों का सम, ये आ जाएगा हमारे पास 8 - 3, नीचे 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, 8 - 3 5 = 1। x तो 1 आ गया। अब निकालने y के लिए भी सेम फार्मूला है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है, ये m तो 2 है, ये दूर वाले से मल्टीप्लस 2 × -3 प्लस 3 दूर वाले से मल्टीप्लाई 3 × 7, नीचे दोनों का सम, ये आ गया हमारे पास -6 प्लस 21 अपॉन 5 = 15 अपॉन 5 = 3। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 1 3। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सीधी वैल्यूज रखनी थी और कुछ नहीं करना था। वैल्यूज में याद रखेंगे आप कि दूर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना। दूर वाले का मतलब ये है कि इधर m1 इधर है तो इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और ये 3 इधर है तो उसको इधर मल्टीप्लाई करना है। दूसरा ये याद रखना है कि जब x की वैल्यू निकालना है तो x से लिखना है, जब y की वैल्यू निकालना है तो इधर y आ रहा है। इतना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन उन पॉइंट्स को कहते हैं जो 3 हिस्सों में बांटे, 3 बराबर हिस्सों में, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 1 एंड -2 - 3। फिगर इसकी भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट क्या दिया हुआ है, एक तो पॉइंट है 4 - 1, इसे भी नाम दे देता हूँ मैं A, और ये B, यह है 4 - 1, और यह है -2 - 3। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स, इसे 3 हिस्सों में बांटना है, एक हिस्सा ये ले लेते हैं, एक हिस्सा ये ले लेते हैं, 3 हिस्से आ गए। और ये 3 हिस्से जो हैं, ये पॉइंट इसे और ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस कहलाते हैं। इसे मैं P लिख देता हूँ और इसे Q लिख लेता हूँ। तो P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। देखिए P जो है इतना छोटा सा हिस्सा है, ये है इतना, और Q ये है, ये सिर्फ एक पार्ट है और ये 2 पार्ट है। तो रेशो क्या हो गई, 1:2, क्योंकि ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्सा। Q में उल्टी सिचुएशन है, इधर 2 हिस्से हैं, इधर एक हिस्सा है। तो P से 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, Q से 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। हम लिख देते हैं P डिवाइड्स AB in the ratio of 1:2। ये 7 आ गया और ये इससे 2 हो गए। और की पोजीशन क्या है, की डिवाइड्स AB in the ratio
2:1। ठीक है, ये 2 इससे होगा, ये 1 हो गया। अब P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, P को अलग, मतलब यहाँ ये समझ लीजिए, ये हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 2 है, इधर 1 और इधर 2। ठीक है, तो 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P। अब के एक्स वाई दोनों साथ लिख लेता हूँ। P जो है ये 1 से मल्टीप्लाई किया -2 को, 1 × -2 प्लस ये तो 1 हिस्सा आ गया, 2 हिस्से हैं, तो 2 × 4, 2 × 4 अपॉन कितना आएगा, 1 + 2। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में होते हैं ऐसे, तो ऐसे ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, एक्स वाई अलग अलग करके नहीं लिखा। अब ये वाई लिख रहा हूँ, 1 को दूर वाले से, 1 × -3 प्लस 2 × -1। ठीक है, ये भी रेशो प्लस हो जाएंगे, 1 + 2। तो P = आ गया -2। जो पहले एक्स की वैल्यू निकाली थी वो है, ये वाई की वैल्यू, ये दोनों साथ ही साथ निकालना है। उससे कुछ अलग अलग भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। 2 × 8 / 3, ये -3, ये -2 / 3, ये आ गया आपके पास 6/3, ये आ गया -5/3, ये आ गया 2, ये आ जाएगा -5/3। इस तरह से P हमारे पास आ गया। अब Q के लिए मैं चलिए फिगर बना लेता हूँ दोबारा, क्योंकि दूर पड़ेगी। ये Q ये है, ये हमारे पास क्या पॉइंट है, 4 - 1, B पॉइंट है -2 -3। ये Q यहाँ पर है, ये इस दफ़ा 2 इधर है, 1 इधर है, ये Q है। ये 2 हिस्से हैं और ये 1 हिस्सा है। फॉर्मूला वही रहेगा, Q = पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 2 से एक्स वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2, इधर 1 है, ये 1 × 4 प्लस 1 × 4, m1 x2 प्लस n1 x1 अपॉन 2 + 1 कॉमा। अब y निकाल लीजिए, 2 × -3, 1 × प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1। तो अब देखते हैं क्या बनता है इसका। ये आ गया -4, Q = आ रहा है, ये Q पॉइंट, -4 + 4 अपॉन 3 कॉमा, -6 -1, ये -6, ये -1 अपॉन 3 = 0/3 = -7/3। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, तो 0 हो जाएगा, 0/3 -7/3। ये आ गया हमारे पास, P ये पॉइंट आ गया था, Q ये पॉइंट आ गया। इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD स्कूल ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक्स पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर, 1-1 मीटर के फासले पर ही लाइनें खींची गई हैं।
ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है ना। और 100 फ्लावर पॉट्स इधर जो है, फ्लावर पॉट जो है इधर रख दिए गए हैं। 100 हैं ये 1-1 मीटर के फासले में। हैव बीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये 1 मीटर, ये 1-1 मीटर के फासले पर इधर सजाने के लिए से लगा दिए गए हैं। अलॉन्ग AD हैज शोन इन द फिगर दिस। निहारिका रन्स वन, अच्छा यह 100 लगाए गए हैं, 1-1 मीटर के फासले पर हैं, तो कुल कितनी हो गई लंबाई भाई? 1-1 मीटर के फासले पर 100 है तो 100 मीटर हो गई, सीधी सी बात है। निहारिका जो है इस पूरे फासले का 1/4 दौड़ती है, 1/4। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD, ये 1/4 दौड़ती है दूसरी लाइन में। तो इसके कोऑर्डिनेट ये 2 होंगे, x तो 2 हो जाएगा, y ये मालूम करना है। ये 1/4 ये 100 का 1/4 इंटू 100। ऐसे प्रीत जो है इधर 1/5 दौड़ती है अलॉन्ग क्या है, ये 8 लाइन, ये 8वीं लाइन पे दौड़ रही है, तो x कोऑर्डिनेट 8 हो गया और ये 1/5 आपको निकालना पड़ेगा। लाइन उधर ये यहाँ पर रेड फ्लैग लगाते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में कितना फासला है। इसने ग्रीन लगाया है, इसने रेड लगाया है, ग्रीन और रेड में कितना डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे पिछले से। व्हाट इज द डिस्टेंस, अच्छा इफ द रश्मि हैज़ टू स्पॉट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि को यहाँ पर कहीं लगाना है एक ब्लू फ्लैग, बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, इन दोनों के बीच में, वेयर शुड शी पोस्टर, इनके बिल्कुल बीच में लगाना है, बिटवीन हाफ वे, तो मिड पॉइंट निकालना होगा। पहले इनके बीच में डिस्टेंस, फिर जो है मिड पॉइंट। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं। तो पहले मैं लिख लूँ निहारिका कितनी दूर दौड़ी है। निहारिका रन्स, निहारिका ही नाम था ना, हाँ निहारिका रन्स 1/4 ऑफ 100 मीटर, 1/4 ही फासला दौड़ती है वो। तो ये आ जाएगा, 4 से काट दो, ये 25 आ गया, 25 मीटर। ये ऑफ वही है, कौन सा वाला जो बॉड मास में आता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, वो ओपन ओपन पता नहीं क्या लोग कहते हैं, वो ये वाला ऑफ है। इसका बिल्कुल मतलब जो बॉड मास का रूल होता है ना, मशहूर है ब्रैकेट, ठीक है, ये ऑफ है, ओपन ओपन नहीं है। और ऑफ का मतलब ये होता है कि इसे कैंसिल कर सकते हैं, 25 मीटर। और प्रीत रन्स ये 1/5 दौड़ती है ऑफ 100 मीटर, 5 2 10, ये 20 मीटर्स। ठीक है, ये मैं कह देता हूँ कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये क्या है निहारिका है, उससे कोऑर्डिनेट्स। ये यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगा रही है, ग्रीन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। देखो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, ये दूसरी लाइन में, तो x तो 2 हो गया, ये अभी मैंने निकाला 25, तो 225 हो गई, ये 25 निकाला ना, तो 225। बी कह देता हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, जो प्रीत ने किया था, ऑफ रेड फ्लैग। ये कौन सी लाइन में दौड़ रही है, ये दौड़ रही है 8वीं लाइन में, 8वीं लाइन में, ये 8 में है। और डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, 20, तो इससे कोऑर्डिनेट्स हो गए 820। हमें इन दोनों के बीच का फासला निकालना है, हमें इन दोनों के बीच का फासला निकालना है इसका, इसे मैंने ए कहा, इसे बी, तो ए बी को निकालना है हमें। फॉर्मूला हालांकि किया हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 ये है, x2 ये है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर और ये -5 आएगा, -5 भी आ रहा ना, यस -5 आएगा, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो गया और -5 का 25। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 11 तो 1 6। ठीक है, 61 जो है इरेशनल नंबर है, इसका हम क्या कहते हैं वो नहीं निकालेंगे, स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, ऐसे रहने देंगे। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में एक फ्लैग और लगाना है, ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, ये कहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इन दोनों का। तो क्या इन दोनों को ऐड करना है, 2 + 8 10 और ये 25 + 20, तो ये आ जाएगा 2 + 8 अपॉन 2 x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 25 + 20 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, अब पहले लिखता तो ज़रा ज़्यादा जगह पे लिखता, अब खैर छोटा। ये आएगा आपके पास x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2, ये मैंने निकाल के रख दिया, इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 और 45 हो गया, 45 अपॉन 2, ये 2 पंजे 10, ये आएगा 5, 2 दूनी 4, फिर 5 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो वो 5th लाइन में उसकी पोजीशन क्या होगी, ब्लू फ्लैग इज at a distance of, ये डिस्टेंस है ना, ये वाले से यहाँ पे दिया था 1/14, ऐसे ये दे रहा है 22.5 मीटर्स ऑन द 5th लाइन। ये लाइन बता रहा है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी या 5 x कोऑर्डिनेट जो है ऑन द 5th लाइन। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बाकी थैंक यू।